हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। टुडे टॉक पर आप सभी का मैं महावीर सर स्वागत करता हूं। लेकर आ चुका हूं एक शानदार जॉब अपडेट जो कि निकल कर आई है डीआरडीओ की तरफ से। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ ने आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 1900 प्लस टोटल पोस्ट रहने वाली है। इसमें 10th 12th ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ आईटीआई किए हुए कैंडिडेट जो है वो भी आवेदन कर सकते हैं। शानदार रिक्रूटमेंट है और अच्छी भली आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। कितनी पोस्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा और सिलेबस क्या रखा गया है, डिटेल से आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा और इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जो कि डीआरडीओ ने जारी किया है और इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर अगर बात करें तो देखिए आपको बताया गया है कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। और डेट्स की बात करें तो जो एलिजिबिलिटी की डेट आपको दी गई है वो है 23 सितंबर 2022। इसके बाद दोस्तों बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 सितंबर 2022 को स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपके चलने वाले हैं 23 सितंबर 2022 तक। इसमें आप आवेदन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको आप नोट कर लेना। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहले सेक्शन 1 दिया गया है। देखिए सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 में यहां पर आपको क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले देखिए सेक्शन 1 में यहां पर आपको बताया गया है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि काफी शानदार मानी जाती है, यानी एसटीए की पोस्ट है। और ग्रुप बी की ये पोस्ट है नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट की रहने वाली है। पे स्केल की अगर दोस्तों इसमें मैं बात करूं तो आपका जो पे स्केल है वो काफी शानदार है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 1,12,400 तक इसमें इंक्रीमेंट लग के आपकी सैलरी होने वाली है। 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की मैं बात करूं तो इसमें 18 से 28 वर्ष आपको एज लिमिट दी गई है। कम से कम 18, अधिकतम 28 वर्ष। और जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनको यहां पर छूट मिलने वाली है, जैसे SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, साथ में जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहां पर छूट मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर बैचलर डिग्री आपके पास होना जरूरी है इन साइंस। साइंस के अंदर बैचलर डिग्री है, या आपके पास में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, या आपके पास में टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग है, या कंप्यूटर साइंस के अंदर है, या अलाइड सब्जेक्ट के साथ में है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आगे हम बात करें तो यहां बताया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसी फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर यहां पर वैकेंसी आपको डिटेल से बताई गई है सब्जेक्ट वाइज, और साथ में इसमें क्वालिफिकेशन भी आपको बताई गई है और टोटल पोस्ट के बारे में भी बताया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बता देता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाएं। देखिए यहां पर मैं बात करूं तो सबसे पहले पोस्ट आपको दी गई है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए। इसमें आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर होना जरूरी है। अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर साइंस से आपने बीएससी किया है किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहां पर 10 पोस्ट आपको दी गई है। यहां पर आप कैटेगरी वाइज भी अपनी पोस्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पोस्ट है और इसके अंदर डिप्लोमा आपका होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और इसमें टोटल आपकी 15 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में बॉटनी की पोस्ट है, बीएससी होना चाहिए आपका बॉटनी में, आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 3 पोस्ट आपको दी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए पोस्ट आपको दिखाई गई है। यहां पर दोस्तों बात करें तो केमिस्ट्री की टोटल 58 पोस्ट आपको दी गई है, जो कि काफी शानदार है। और नीचे देखिए सबसे अच्छी बात, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यहां पर बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए टोटल कितनी पोस्ट है तो देखिए कंप्यूटर साइंस की यहां पर बात करें तो 167 पोस्ट आपको दी गई है। और डीआरडीओ की जो रिक्रूटमेंट होती है उनमें कंपटीशन उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है जितना यूपीएससी या एसएससी की जो रिक्रूटमेंट होती है या जो अदर वैकेंसीज आती रहती है स्टेट लेवल की, उनमें तो उनमें ज्यादा कंपटीशन होता है, इनके अंदर कंपटीशन भी कम रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर भी यहां पर टोटल 17 पोस्ट आपको दी गई है। ठीक है, आगे मैं 10वीं 12वीं आईटीआई वालों को भी डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है। इसके बाद में यहां पर देखिए आगे आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइब्रेरी साइंस की पोस्ट भी आपको दी गई है। तो जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिग्री की हुई है उनके लिए भी यहां पर टोटल 23 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, 23 पोस्ट यहां पर टोटल रखी गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं
तो आगे देखिए इसके अंदर मैथमेटिक्स की भी पोस्ट है। अगर आपने बीएससी की है मैथमेटिक्स से तो 13 पोस्ट आपको दी गई है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की है तो यहां पर 294 सबसे ज्यादा यहां पर पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद मेटलर्जी में पोस्ट आपको दी गई है 21 और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर यानी एमएलटी की पोस्ट भी आपको दी गई है। इसके लिए आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर बीएससी होना चाहिए, साथ में 10+2 के अंदर साइंस सब्जेक्ट आपके होना जरूरी है, ठीक है। और 16 पोस्ट आपको दी गई है। फिर फोटोग्राफी, फिजिक्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फिर साइकोलॉजी, इसके बाद में टेक्सटाइल और जूलॉजी की पोस्ट आपको दी गई है। यहां पर टोटल आपकी पोस्ट बनती है 1075, ठीक है, टोटल पोस्ट, तो काफी बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद टेक्निकल ग्रेड सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, टेक्निकल ए की पोस्ट इसको बोला जाता है। इसके अंदर दोस्तों बात करें तो पे मैट्रिक 63,200 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है और 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी देखिए 18 से 28 वर्ष आपको एज लिमिट दी गई है, तो कम से कम 18, अधिकतम इसमें 28 जो वर्ष है वो एज लिमिट आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए आगे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया डिटेल से कि कहां पर कितनी पोस्ट है। सबसे पहले है ऑटोमोबाइल, इसके अंदर आपका देखिए 10th क्लास पास होना जरूरी है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 34 पोस्ट यहां पर आपको दिखाई गई है। इसके बाद बुक बाइंडर की पोस्ट है और इसके अंदर टोटल 20 पोस्ट यहां पर रखी गई है। कारपेंटर की पोस्ट है, इसके बाद सीएनसी ऑपरेटर की है। कोपा वालों के लिए भी यहां पर पोस्ट अच्छी भली दी गई है 139, काफी अच्छी पोस्ट है कोपा वालों के लिए। फिर है ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, टोटल 35 पोस्ट है और टीडीपी ऑपरेटर की पोस्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की यहां पर 106 पोस्ट है। ये सब पोस्ट जो आपको बता रहा हूं ये सब आईटीआई वालों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 113 पोस्ट है। फिटर की दोस्तों बात करें तो 127 पोस्ट है और ग्राइंडर की बात करें तो 7 है। इसके बाद में मैकेनिस्ट की बात करें तो 89 पोस्ट है। इसके बाद में मैकेनिक डीजल की बात करें तो टोटल यहां पर 4 पोस्ट है और मिल राइट मैकेनिक की बात करें तो यहां पर टोटल आपको कितनी पोस्ट है, 8 पोस्ट दी गई है। और मोटर मैकेनिक की यहां पर 13 पोस्ट है। इसके बाद देखिए पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर भी पोस्ट है और सीट मेटल वर्कर की पोस्ट है। फिर टर्नर की पोस्ट है और वेल्डर की पोस्ट आपको दी गई है। यहां पर टोटल 826 पोस्ट आपको दिखाई गई है। तो टोटल वैकेंसी यहां पर 1900 के आसपास आपकी रहने वाली है। किस प्रकार से इसमें आपका सिलेक्शन होगा उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। एग्जाम कैसे होगा, सिलेबस क्या रहेगा। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर इतने सारे आपको एग्जाम सेंटर दिए गए हैं अलग अलग। आप सिटी यहां पर देख सकते हो, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, चेन्नई, कोची, कोलकाता, ठीक है, पुणे, यहां पर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम के अंदर नहीं दी गई है। द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी commensurate to post C, the medium for examination will be हिंदी एंड इंग्लिश, यानी एग्जाम आपका जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो डीआरडीओ का जब एग्जाम होता है तो काफी लोग ये सोचते हैं कि इसका एग्जाम तो इंग्लिश में ही होता होगा, तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहां पर देखिए एसटीए की जो पोस्ट है वो आपको दी गई कि एसटीए की पोस्ट में किस प्रकार से एग्जाम होगा। सबसे पहले सीबीटी होगा आपका स्क्रीनिंग, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इस एग्जाम में देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज के और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे अब यहां पर थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम पैटर्न है, इंपॉर्टेंट है सबके लिए समझना। देखिए यहां पर 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। इसके बाद में सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन होगा, टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इस एग्जाम में भी 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो टाई, इसमें जो टाई दिया है 1 और 2 आपका रहने वाला है, ठीक है। ये सिलेक्शन का इसमें रहेगा प्रोसेस। इसके बाद में आगे जो हमारी पोस्ट है, आगे जो टेक्निकल ए की जो पोस्ट है उन सब के लिए सेम ही कंडीशन अप्लाई होती है। देखिए क्या क्या आपको बताया गया है इसमें। देखिए मैं अगर बात करूं सबसे पहले सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए तो यहां पर
क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड कह सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहां से टोटल कितने क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर स्पेसिफिक जो ट्रेड है उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और इस एग्जाम में 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपका इसमें ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी खाली आपको इसको क्वालिफाई करना है। स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ आईटीआई लेवल। ये जो टेस्ट होगा ये आपका आईटीआई लेवल का होगा। कहने का मतलब है इसमें 2 स्टेज है। स्टेज 1 में आपका सीबीटी एग्जाम होगा जिसमें एमसीक्यू टाइप के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 120 ही अंकों का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सीधा आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि आपको खाली क्वालिफाई करना है। उसके बाद में आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो काफी शानदार वैकेंसी है। एग्जाम डेट को लेकर अभी फिलहाल इसमें नहीं बताया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड है वो आपको 2 सप्ताह पहले एग्जाम से आपको बता दिया जाएगा कि कब इसका एग्जाम है। तो एग्जाम से 2 सप्ताह पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये आपका डिटेल से नोटिफिकेशन आया है डीआरडीओ की तरफ से। ठीक है, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम ये सभी तरह के नोटिफिकेशन शेयर करते हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां पर आपको पीडीएफ और ये जितनी भी अपडेट है वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।